नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में अगले 1 घंटे में हमेशा की तरह हर वो खबर होगी जिसका सीधा सरोकार आपसे है, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों की कुछ झलकियों के साथ। कांगड़ा की बात होगी, जहां के बोह गांव से रेस्क्यू ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। फ्लैश फ्लड गुजर गया, लेकिन बर्बादी के निशान पीछे छोड़ गया है। साथ ही बात उत्तराखंड के विकास नगर की होगी, जहां पर पहाड़ी टूटने की हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है। महज 19 सेकंड में टूट गई विशाल पहाड़ी। और आपको लिए चलेंगे गुजरात के द्वारका मंदिर और दिखाएंगे भगवान के घर कैसे चमत्कार हुआ जब गिरी आकाशीय बिजली, लेकिन भक्तों को नहीं हुआ कोई नुकसान। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और बुलेटिन की शुरुआत जम्मू कश्मीर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। एनकाउंटर को अंजाम दिया है वहां पर सुरक्षा बलों के जवानों ने। पुलवामा में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। कुल 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। मारे गए आतंकियों में लश्कर का कमांडर इजाज उर्फ अबू हुरैरा भी शामिल है। एनकाउंटर पुलवामा के जिला अस्पताल के पास हुआ। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की यहां सूचना मिलने पर आर्मी और सीआरपीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। लश्कर तैयबा का कमांडर इजाज भी ढेर कर दिया गया। एक बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों के लिहाज से मानी जा रही है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या अपडेट, क्या जानकारी? नेहा, जैसे आपने कहा कि एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि अगर हम पिछले लगातार 10 दिनों की बात करें तो 4 मुठभेड़ें हुई हैं, जिनमें 12 जो है मिलिटेंट अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए हैं। अगर बीती रात की मुठभेड़ की बात करें, बीती रात में ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि पुलवामा कस्बे के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास जो लश्कर के 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। यहां तक कि कर्फ्यू की घोषणा भी इस कस्बे में की गई। और उसके बाद जो मुठभेड़ हुई है उसमें तीनों ये लश्कर के कमांडर सहित 3 जो मिलिटेंट हैं वो मारे गए हैं। 2 स्थानीय हैं और अभी भी जो है इलाके में कर्फ्यू इसलिए लगाया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन यहां पर ना बने। अगर सफलताओं की बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि लश्कर पर लगातार जो है दबाव बढ़ रहा है सुरक्षा बलों का, खासतौर से दक्षिणी कश्मीर में। और पिछले कई दिनों के दौरान जितनी भी मुठभेड़ें हुई हैं उनमें लश्कर के ही आतंकी मारे गए हैं। अभी फिलहाल जो है तलाशी अभियान वहां पर चल रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि कर्फ्यू भी है कस्बे में लगाया गया है ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पर न बने और आम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात अब हिमाचल प्रदेश की करेंगे। वही जाएंगे निकलेंगे, बस 1 मिनट जाएंगे, वही जाएंगे। बात अब हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां पर सोमवार को आसमान से तबाही बरसी। बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड को करीब 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन बर्बादी और तबाही की कहानियां अभी भी सामने आ रही हैं। धर्मशाला के पास बोह गांव में मलबे की चपेट में कुछ घर आ गए। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। अब तक 6 शव निकाले जा चुके हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सोमवार की सुबह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कुछ इस तरह आया था फ्लैश फ्लड। तबाही का पानी तो चंद घंटों में निकल गया, लेकिन पानी के उतरने के बाद छूट गया बर्बादी का मंजर। ये तस्वीर है कांगड़ा जिले के बोह गांव में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। तस्वीरें देखिए, घर पर गिर गए मलबे को साफ कर छत को गैस कटर से काटा जा रहा है। हथौड़े से छत को तोड़ा जा रहा है। छत का हिस्सा टूटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोग
अंदर झांककर ये तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई अंदर फंसा तो नहीं। बर्बादी के इस मंजर को देखिए, चारों तरफ मलबे ही मलबे, घरों तक बड़े बड़े पत्थर पहुंच गए। इस घर को देखिए, घर के बरामदे में बड़े बड़े बोल्डर हैं, घर का दरवाजा चट्टान से बंद है। लोग सूनी आंखों से अपने गांव की बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। जो खूबसूरत आशियाना हुआ करता था, फ्लैश फ्लड ने उसे बदरंग कर दिया। मेरे पीछे धर्मशाला का बोह गांव है जो रोलेहड़ पंचायत के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये घटना सोमवार दोपहर 12 साढ़े 12 बजे की है, जब अचानक इस पहाड़ी से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आ गया और यहाँ के 11 घर तबाह उससे हो गया। उसके अलावा यहाँ पर एक वेटरनरी यानी पशु चिकित्सालय भी था, वो भी तबाह हो गया। ये एक घर यहाँ पे बचा हुआ है। मलबा भी देख सकते हैं इस घर के भीतर तक पहुँच गया है। इस घर के रहने वाले लोग हम यहाँ पर देख सकते हैं। बर्बादी की कहानी दिलों को झकझोर देने वाली है। हर जुबान से बर्बादी की दास्तां निकल रही है। मेरी बहन बोली कोई पता नहीं हमको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हम तो अभी आए, कोई पता नहीं हमको क्या हुआ हो, कहाँ का घोड़ा भर गया है। और यहाँ पर जो घटना घटी है, यहाँ से मुझे फ़ोन मिला कि यहाँ पर जो आपके कजन सिस्टर हैं और एक मेरे रियल सिस्टर हैं, उनका पूरा मकान जो आगे ध्वस्त हो चुका है और ऊपर वाला जो है वो पूरा ही निकल चुका है। मेरे जो कजन सिस्टर है उनका परिवार जो है वो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। 3 बच्चे थे और मेरी सिस्टर और जीजा जी, ये उनका ना घर का पता है और ना पूरी फैमिली का पता। जैसे ये पूरे पत्थर यहाँ से लेंटर से यहाँ से आने लगे तो हमने पूरे बच्चे बुच्चे उठा के नीचे की तरफ भागे। तो नीचे की तरफ भागने से भी सर नीचे ये जो मलबा था ये गिर रहा था नीचे की तरफ। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सब नीचे, फिर पहाड़ी थी, आगे नाला था, उसको बड़ी मुश्किल से क्रॉस करके तब जाके बचे हम। वो आगे जाके सर दूसरे के घर में ठहरे। धर्मशाला के पास बोह गांव में सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे बादल फटने से तबाही बरसी थी। अब तक मलबे से 6 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जिसमें पंजाबी सूफी सिंगर मनमीत सिंह भी शामिल हैं। कुल 15 लोग मलबे में फंसे थे, बाकी लोगों को ढूंढने का काम जारी है। एक महिला का शव पास के उफनते नाले से निकाला गया। आदरणीय अमित शाह जी से भी बातचीत की, उनका फोन मुझे व्यक्तिगत रूप से आया कि मैंने सुना कि आपके वहाँ बहुत बड़ा नुकसान है, तो मदद क्या कर सकते हैं। मैंने कहा तुरंत हमको एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर रवाना करनी होगी। तो तुरंत उन्हें आदेश दिए। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँच करके रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। तबाही बड़ी है, बर्बादी का मंजर भयानक है। कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर इस गांव को कुदरत के कोहराम ने ही बर्बाद कर दिया। मंजीत सहगल, बोह गांव, कांगड़ा, आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से सोमवार को आए फ्लैश फ्लड से कांगड़ा जिले के बरसाती नालों में उफान आ गया। नालों में आए सैलाब ने हाईवे को काटना शुरू कर दिया और पानी सड़क तक आ पहुंचा। देखिए मंडी पठानकोट हाईवे से फ्लैश फ्लड से हुई तबाही की ये रिपोर्ट। पानी का प्रहार प्रचंड है। धर्मशाला के पास गजगढ़ में पानी किसी बड़ी नदी की तरह बह रहा है। पानी में उफान ऐसा कि जो सामने आए बह जाए। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये कोई नदी या बरसाती नाला नहीं, बल्कि धर्मशाला के गग्गल एयरपोर्ट के पास से गुजरने वाला मंडी पठानकोट हाईवे की तस्वीर है। फ्लैश फ्लड से गजगढ़ में आई उफान ने हाईवे पर भारी तबाही मचाई है। हाईवे का बड़ा हिस्सा कट चुका है, सड़कों पर पानी है, लोग बेबसी में बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। अब इस वक्त पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और ये आप देख सकते हैं गज खड सड़क पर उसका पानी बहने लगा है और ये कांगड़ा के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गग्गल के से कुछ ही दूरी पर स्थित है। देख सकते हैं किस तरह से अब इस खड का पानी सड़क को काटकर अब हाईवे को जाम करके बैठा हुआ है। दूर दूर तक नज़र दौड़ाएं तो इस पानी ने
दोनों तरफ से रास्ता रोक दिया है। इस हाईवे के दोनों तरफ इस वक्त लंबा जाम लगा हुआ है। दर्जनों की संख्या में बसें, कारें और ट्रक यहाँ पर रुके हुए हैं। बावजूद उसके फिर भी लोग इस सड़क से गुजर रहे हैं। कमोबेश कांगड़ा जिला में इस तरह के दर्जनों नदी नाले हैं जो उफान पर हैं। कुल मिलाकर कांगड़ा जिला हो, हमीरपुर हो और बाकी दूसरे जिले हो, हिमाचल प्रदेश में जनजीवन ठप होकर रह गया है। सड़क कटने और फ्लैश फ्लड का मलबा आने से हाईवे पर कल लंबा जाम लगा रहा। जाम में फंसे ट्रक ड्राइवरों के मुताबिक न उनके लिए किसी ने खाने पीने का इंतजाम किया, न ही कोई ये बताने को तैयार कि इस संकट से कब निजात मिलेगी। भाई जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जो है आज तक वाले इधर आए, और हम कल जो है 10 बजे के फंसे हुए हैं इधर, और ना हमारे को खाना मिल रहा है, ना हमारा बुरा हाल है, और ना ही हमारे पास पैसे हैं। जो पैसे थे उससे हमने जो है ईंटें वगैरह खरीद ली है और टैक्स वगैरह दे दिया है, और हम कल से कभी खाना मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। भाजी कब से फंसे हैं? कल 10 बजे के फंसे हुए हैं सर यहाँ पे। यहाँ से अब कोई 2 घंटे पहले हमने एसडीएम साहब से बात की, उनसे बोला हमने कि हमारे पास रोटी का कोई साधन नहीं है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जो है तहसीलदार को ये बोल के आपका कुछ ना कुछ समाधान करवाते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम रोड खोल रहे हैं कि और आपकी गाड़ियाँ हम निकाल देंगे। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर बाद देखा कि सारे जो पुलिस वाले के जो भी सारे जो हमें पैसे के पैसे छोड़ के चले गए। बड़ी मुश्किल हो रही है हमारे को जाने में। हाँ जी सर, काफ़ी नहीं तो घूम के जाना पड़ रहा है, हमारे को दिक्कत हो रही है काम को जाने के लिए, इसलिए जल्दी से जल्दी किया जाए। कुदरती आफत से हिमाचल प्रदेश में तबाही सिर्फ कांगड़ा जिले में नहीं आई। हिमाचल से गुजरने वाले लंबे हाईवे में कई जगह पहाड़ों से आफत बरसी है। ये कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की मंगलवार की तस्वीर है। सड़कों पर लंबा जाम आप देख सकते हैं, दूर दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां। दरअसल लगातार कई घंटे की मूसलाधार बारिश से सोलन में पहाड़ दरकने से हाईवे पर मलबा आ गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। कल दिन भर हाईवे से मलबा हटाने का काम चलता रहा। सर बोल रहे ऊपर से स्लाइडिंग आई हुई है, इस वजह से। तो आपको तो बहुत परेशानी हुई होगी। क्या करें सर, तो सवारियाँ परेशान है, सुबह से बैठे 8 बजे से। यहाँ पर कोई पत्थर गिर गए रास्ते में, इसलिए जाम। पहाड़ कैसे दरकते हैं उसकी तस्वीर देखनी हो तो उत्तराखंड के विकास नगर की ये तस्वीर देखिए। जिस तरह झरने से पानी गिरता है उसी तरह पहाड़ से मलबा गिर रहा है। मॉनसून का मौसम शुरू होते ही ऐसी तस्वीरें अब आम हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इस आपदा के सबसे बड़े शिकार हैं। सोलन से राजेश शर्मा और विकास नगर से टीना साहू के साथ मंजीत सहगल, पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे आज तक। मॉनसून में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने से आई आफत के बीच अब एक ऐसी खबर जो आपको हैरान कर सकती है। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरने की घटना हुई, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। भक्तों की आंखों के सामने मंगलवार को जो हुआ उसी चमत्कार को अब नमस्कार कर रहे हैं। भीषण बारिश के दौरान द्वारका मंदिर के परिसर में बिजली गिरी। उस वक्त जब भक्त मौजूद थे, पूजा पाठ चल रहा था। भक्तों ने क्या देखा, सबसे पहले उनकी जुबानी पूरी कहानी सुनिए। दोपहर को ऐसा जमकर बारिश हुआ और बारिश की वजह से बिजली का माहौल हो गया था और बिजली गिरी और जो ध्वजाजी थे उनके ऊपर गिरी और ध्वजाजी थोड़ा डैमेज हो गया। और उसके बाद प्रशासन का ऐसा रूल्स है कि भाई ऐसा जब भी इंसिडेंस होता है तभी उसके बाद में जो ध्वजा चढ़ती है वो आधी काठी में चढ़ती है। मंदिर के ऊपर गिरी बट मंदिर पे कुछ नहीं हुआ, बट ध्वजाजी थोड़ा फट गए और मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हम लोग बहुत डर गए थे, बट यहाँ पे कुछ मतलब पब्लिक को और मंदिर को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ध्वजा को थोड़ा नुकसान हुआ है और कुछ नहीं। चश्मदीदों के मुताबिक द्वारकाधीश ही भक्तों के रक्षक बनकर खड़े हो गए। सोचिए, बिजली भक्तों पर गिरी होती तो क्या होता। बिजली गिरी लेकिन किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। यहाँ तक कि मंदिर को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ मंदिर के शिखर पर लहरा रही ध्वज फट गई। इतना भयानक था, बारिश इतनी भयंकर थी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी सारी बारिश होगी और हमारा प्रोग्राम सक्सेस होगा।
दोपहर को 11-12 बजे से बारिश शुरू हुई। 3:30 बजे तक हम पूजा जब तक ध्वजा की स्टार्ट की तब तक काफ़ी बारिश गिर रही थी और हम संचय में थे कि ध्वजा कैसे चढ़ाएंगे। और लेकिन द्वारकाधीश की कृपा से यहाँ 3 बजे बिजली गिरी वो ध्वजा के ऊपर, मंदिर के ऊपर। उसके बाद 5 बजे की हमारी ध्वजा थी, तो द्वारकाधीश ने पूरा बिजली को अपने मंदिर में समा लिया और एक चमत्कार हुआ। और 3:30 बजे के बाद बारिश भी बंद हो गई और हमारी 5 बजे जो ध्वजा थी वो हमने गाते बाजाते हुए आराम से चढ़ाई ध्वजा और द्वारकाधीश ने हमारी ध्वजा स्वीकार कर ली। द्वारकाधीश मंदिर पर बिजली गिरने की घटना को लेकर मंदिर प्रशासन से गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन पूरी डिटेल ली। द्वारकाधीश नाम का मतलब है द्वारका के राजा यानी भगवान श्री कृष्ण। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब प्रभु द्वारका में विराजमान हैं, तो काल भी भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात पुणे की करेंगे, जहां पर बोनेट पर वीडियो शूट कराने वाली दुल्हन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बिना मास्क बोनेट पर बैठकर वीडियो शूट करा रही दुल्हन के अलावा कैमरामैन और कार में बैठे तमाम लोगों पर महाराष्ट्र कोविड मैनेजमेंट एक्ट के तहत और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ये वायरल वीडियो पुणे के दिवे घाट का है, जिसमें दुल्हन बोनेट पर बैठकर अपना वीडियो शूट करा रही थी। कार के आगे बाइक पर चल रहा कैमरा पर्सन उसका वीडियो बना रहा था। वीडियो वायरल होते ही पुणे पुलिस हरकत में आई और उसने दुल्हन, कैमरामैन और कार में बैठे तमाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दुल्हन के अलावा कार में बैठे लोगों ने भी मास्क नहीं लगा रखा है। पुलिस ने शूटिंग में इस्तेमाल किया गया कैमरा भी जब्त कर लिया है। आज मोदी कैबिनेट की बैठक है। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद ये कैबिनेट की दूसरी बैठक है। पिछली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को जनता के संपर्क में रहने और टीकाकरण को प्रमोट करने की नसीहत दी थी। वहीं संसद के मानसून सत्र से पहले राजनाथ सिंह के घर बीजेपी नेताओं की आज ही अहम बैठक है। कल ये बैठक हुई जिसमें अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के हमले से निपटने की रणनीति बनाई गई। तीसरी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय कमेटी की वर्चुअल बैठक बुलाई है। बैठक में संसद के मानसून सत्र की रणनीति तैयार की जाएगी। लोकसभा में पार्टी के नेता पर भी चर्चा हो सकती है। अधीर रंजन चौधरी की जगह मनीष तिवारी, गौरव गोगोई या शशि थरूर को पार्टी के नेता बनाने की चर्चा चल रही है। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को जेल भेजे जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका में इस वक्त बवाल की स्थिति है। मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के अलग अलग शहर में शॉपिंग मॉल्स में जमकर लूटपाट की घटनाएं हुई। ये तस्वीरें डर्बन की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन और उपद्रव की घटनाओं में 10 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।